अभी हम दिव्यांग जनों के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे बात कर रहे हैं। उनकी 7 सूत्री जो मांग है उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख को आने वाले हैं और उनके लिए दिव्यांग जन एक संदेश भी दे रहे हैं कि दिव्यांग तो नाम आपने दिया है, लेकिन इनको जो पेंशन जो मिले 500 रुपये जो पेंशन मिलता है, उनसे घर क्या, इनका तो गुजारा भी नहीं चलता। तो देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोग जरूर ध्यान दीजिए इसके। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन 5,000 करो 5,000 करो 5,000 करो। कल से यहाँ पे दिव्यांग जन यहाँ पे धरना दे रहे हैं और धरना देने का कारण ये है कि 7 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने धरना दिया है। और धरने में इन्होंने ये कहा है कि 500 रुपये जो इनको पेंशन मिलता है वो पेंशन को भी मतलब बंद किया जाए और 5,000 रुपये पेंशन की मांग कर रहे हैं। आप लोग जो आज धरने पे बैठे हैं तो क्या क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुहैया होता है उसको हमारे जो सामाजिक सुरक्षा के बतौर कम से कम 5,000 करें। दूसरी मांग है रोजगार में कम से कम जिलेवार बैकलॉग दिव्यांग कोटा का आरक्षण जल्द से जल्द तैयार करते हुए उसमें भर्ती कराइए, क्योंकि सभी दिव्यांगों का उम्र तो एक जगह रहता नहीं है। आज मेरे को करते करते आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो आखिर कब निकालेगी भर्ती? आप लोग 3 सालों से अपनी मांग रहे हैं और सरकार से मतलब किसी से बातचीत हुई है आप लोग की? बात हुई है, झूठा आश्वासन दिए हैं। स्वयं विष्णुदेव साय ने जायज मांग ठहराए। हमारे पूरे 6 मांगों को कम से कम उस तक के मुख्यमंत्री तक के 6 बार पहुंच चुका है, एक एक मांग बिंदुवार। तो 6 माह में सरकार में इतनी भी नहीं है दम कि हमारी 2-4 मांगों को कम से कम पूरा कर सके, तभी तो सरकार कहलाएंगे। लेकिन अभी तो विष्णुदेव की सरकार है और उनका ये कहना है कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार नहीं है भैया, कुशासन की सरकार है। तो वो तो गलत बोल रहे हैं, उसका बोलने का भावार्थ ही उल्टा है, अपोजिट में बोल रहे हैं। वो सुशासन का अपोजिट ही होता है कुशासन, तो वही सरकार चला रही है। वरना दिव्यांगों को कुचलने की कोशिश करते हैं क्या? मतारी वंदन तो मात्र वोट बैंक की है, लाली पाप है। यदि आपको सही सुशासन कहलवानी है तो सबसे पहले अंतिम व्यक्ति जो चल नहीं सकते, जो बूढ़े हो गए हैं, जो विधवा हो गई है, उसके लिए योजना लाओ, तभी तो सुशासन कहलाएंगे। क्या सुशासन का मतलब ही होता है कि बस आपने किसी को दो और सही व्यक्ति को ना दो। यही यदि उसकी सोच में सुशासन है तो उसके लिए ही होगा। और हम जैसे विकलांगों के लिए तो कुशासन भी कहूंगा और छत्तीसगढ़ सरकार को मैं दुशासन भी कहूंगा। मैं अभी तक आप लोग से धरने पे बैठे हैं, कोई मिलने आपसे आया? कोई एडीएम साहब आए थे, लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये धरना स्थल नहीं है। तो हमको सिर्फ नाम दिया है जी, दिव्यांग यदि नाम है तो हम इतनी संख्या में कहीं पर बैठ के अपना दुखड़ा सुना सकते कि नहीं सुना सकते? क्या इतने भी अधिकार नहीं है? उन्होंने बार बार कोशिश किया कि ये लायन ऑर्डर का एरिया है, यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो हमको दिव्यांग नाम देना छोड़वा दे। छत्तीसगढ़ सरकार बोल दे कि हमको लंगड़ा अपाहिज बोल दे, ठीक है? उसकी जवाब यही है सर। और मतलब क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप लोग धरने पे जा रहे थे, आप लोग को रोका गया, किस कारणों से रोका गया आप लोग को? इस कारण से रोका गया है क्योंकि हमने मांग में लिखे थे मरीन ड्राइव तेली बांधा से जय स्तंभ चौक, तो वहां से एडीएम साहब का बोलना है कि जय स्तंभ चौक तक के किसी को जाने की आज तक के परमिशन दिया नहीं गया है। और देते कब है? जब सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के अपने कार्यक्रम खत्म कर लेने के बाद। लेकिन हम सब दिव्यांग है और हम सब परेशान लोग हैं, हम सब पैदा ही परेशानी से हुए हैं और हमारे घर में कितनी बेइज्जती होती है, तो कम से कम जीने तो दे सरकार, हम सबको कम से कम चैन के साथ जीने दो। अरे हम अपने माँ बाप के आंख में चुभने लग जाए तो क्या वो बच्चा रहेंगे क्या? जो माँ बाप हमको जन्म देते वक्त जो भी उन्होंने दिक्कत लिया होगा, उससे ज्यादा दिक्कत आज हमारी बढ़ती उम्र, पढ़ा लिखा तो दिए हैं लेकिन नौकरी नहीं है। आज महंगाई और रोजगार पे कोई सरकार बात नहीं करती भैया, चाहे वो छत्तीसगढ़ की
कुशासन की सरकार हो या केंद्र की मोदी की गारंटी पूरी फैल है। जांच की बात आप लोग कर रहे हैं कि मतलब कई सारे मतलब विभागों में जो दिव्यांग है जो फर्जी कर रहे हैं, ये किस तरह से? फर्जी शब्द तो हटा ही दीजिए, ये तो शासन प्रशासन का बनाया हुआ एक ढांचा है, वरना फर्जी दिव्यांग को कोई भी आदमी पहचान सकता है। तो क्या शासन प्रशासन में इतनी जिम्मेदारी वाला कोई व्यक्ति नहीं है? शासन प्रशासन में मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी होता है, सभी मंत्रियों का सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होते हैं। उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन दिव्यांग है, कौन आंख से, पैर से, कान से, आंख से। इन लोग को इतना भी पता नहीं है। फर्जी शब्द को हटा दीजिए। मैं तो कहूंगा कि इन लोग के आरक्षण में ही फल फूल रहे हैं और फल भी अच्छा ढंग से खा रहे हैं। इन लोग सब मिल बांट के इन लोग खा रहे हैं। अभी जैसे आप लोग अपने मांग को लेकर बैठे हैं, अगर आगे कुछ और करना रहे तो किस तरह से करेंगे? नहीं, देखिए, आज की दुनिया में खराब सरकार में अच्छे अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जो हमारी पीढ़िया को कम से कम उसकी कान में और उसके कान के साथ साथ उसके दिमाग में पहुंचाने का काम आप सब लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। पूरा पत्रकार के लोगों को लिए ताली बजाइए, क्योंकि आज हम हमारे दुख पीड़ा को जो भी पत्रकारिता के माध्यम से, और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, 30 मार्च बिलासपुर बिल्हक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये भी बात वो जान ले कि आज दिव्यांग जो नाम मात्र दिव्यांग देकर वो समझते हैं कि मैंने अच्छा काम कर दिया। नहीं, मोदी जी, आपने अच्छा काम नहीं किया है। आपने तो सिर्फ नाम से, आपका नाम के पद में बैठे हो। आपने जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब क्या बोले थे। अब तो आज महंगाई और रोजगार पे कोई बात क्यों नहीं करते हो आप पहले अंतिम व्यक्ति की सोचो, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उसके लिए इतनी शिथिलता को 7 प्रकार के विकलांग को 21 कर दिए। जो सरकार में 7 प्रकार को संभालने की शक्ति नहीं है, वो 21 प्रकार के दिव्यांगों में 21 से लेकर कई फर्जी लोग जाएंगे, और जो लोग जन्मजात विकलांग हैं उन लोग रास्ते पे रहेंगे, कहीं पर भीख मांगेंगे। एक अंतिम सवाल है, अभी छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को आने वाले हैं, आप सब यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे उनको? मैं बोलूंगा कि हे आदरणीय भारत सरकार, मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं छत्तीसगढ़ सर्व दिव्यांग संगठन की ओर से, यदि हम लोगों को सचमुच में अधिकार अधिनियम पारित 2016-18 के तहत 21 प्रकार के विकलांग का श्रेणी दिए हैं और नाम दिए हैं दिव्यांगजन, तो हमारे भारत के सभी राज्यों में एक समान पेंशन होना चाहिए। एक समान 5,000 पेंशन पूरे राज्य में एक समान हो, तब हमको समानता का अधिकार देंगे। अन्यथा आपकी बात का कोई गारंटी नहीं है, पूरा फैल है वो। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। मैं राजनांदगांव दिव्यांग संगठन का मैं प्रवक्ता हूं और मैं कोरोना वॉलंटियर भी हूं। मेरे गांव में कम से कम 7 से 10 केसेस थे कोरोना के, तो मैंने अपने स्पेशल डीएड मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन में मैं किया हूं, तो मुझे पता है कि आदमी को कैसे मोटिवेट करना है। और आजकल मोटिवेट से बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको समाधान किया जा सकता है।